ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया है, आप सभी को मिलेगा। ठीक है, सभी का स्वागत है त्रयोदशीय प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिवस में। ये तीनों ही सत्र का पहला दिन थ्योरी, दूसरा दिन प्रैक्टिकल, तीसरा दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो कुछ भी हम लोगों ने 2 दिन में सीखा, हम लोगों ने उसका किस आधार पे, किस तरह से, कौन सी बीमारी में कैसे प्रयोग करें, इसके ऊपर बातचीत होगी, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को अवेलेबल कराया जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी रिकॉर्डिंग है वो हमारे YouTube चैनल में आप सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी YouTube चैनल में पिछले जितने क्लास हुए उन सभी की रिकॉर्डिंग, और आगे आने वाले समय में जितने भी क्लासेज होंगे उस सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को उपलब्ध करवाए जाते रहे हैं। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ये देखिए, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया, उस पर जाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रख लेना, वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे आपको क्लास का सभी रिकॉर्डिंग प्राप्त होगा। कहाँ? यूट्यूब चैनल में। पीछे जितने रिकॉर्डिंग हुए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी जो हो रहे हैं क्लास, इसके भी रिकॉर्डिंग वहीं अपलोड होंगे। रिकॉर्डिंग का हो गया। अगला है, क्लास में दिखाया जाने वाला PDF नोट्स भी हम सभी को मिलेगा, एवं क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी हमें उपलब्ध कराया जाएगा, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान किसी को नहीं करना है इसके लिए। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, कई क्लास से मैं बोल रहा हूँ, शिकायतें मेरे पास आ रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल जानकारी उतनी होती नहीं, और उसका फ़ायदा वो उठाते हैं। सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, ये जानकारी नहीं होती, और इसके कारण वो उसके शिकार बन जाते हैं। क्या करते हैं कि आप मुझे 500 रुपया दो, मैं आपको सर्टिफिकेट बनवा के दूंगा, ऐसे बोलेंगे। राइट? आप मुझे 700 रुपया पे करो, आपका सर्टिफिकेट मैं मंगवा के देता हूँ। क्या करेंगे? आपसे पैसे ले लेंगे, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आपको भेज देंगे। राइट? वो कौन सा एप्लीकेशन है? वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल का एप्लीकेशन। ये लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसी को डाउनलोड करना है। ठीक है, इसी को डाउनलोड करना है। इसमें दो लिंक हैं, एक लिंक है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, दूसरा लिंक है आईफोन के लिए। एंड्रॉयड फ़ोन में वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल ब्लू कलर का बाबा वाला एप्लीकेशन आएगा, और आईफोन में माई इंस्टीट्यूट ऐप टोपी वाला लाल कलर का आइकन आएगा। तो दोनों ही अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन है, इसे आप लोग को डाउनलोड करना है। वहीं पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा, वहीं पे PDF नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, पिछले क्लास में बैच नंबर 51 में जितने सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, आप सभी का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन पे अपलोड करा दिया गया। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, मैंने देखा था। तो बैच नंबर 51 का और बैच नंबर 50 का सभी का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन में अपलोड करा दिया गया है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे, उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी भेजा था। ठीक है, दोबारा से मैं ये सत्र पूरा होने के बाद दोबारा से वह वीडियो ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, उसको देख लेना है, समझ लेना है, और वहां से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये थी जानकारी। क्लास का शेड्यूल मैंने बता दिया। आज प्रैक्टिकल, आज क्वेश्चन, आज जो है थ्योरी, कल प्रैक्टिकल, और तीसरे दिन में क्वेश्चन आंसर सेशन। तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, क्लास में दिखाया जाने वाला PDF मिलेगा, और क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके लिए कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब क्लास के नियमों से थोड़ा बहुत हम लोग अवगत हो लें, है ना? क्लास के नियमों से थोड़ा बहुत अवगत हो ले। देखिए, क्लास में यदि डिसिप्लिन से हम सभी आके क्लास को कंप्लीट करेंगे, यकीन मानिए चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम सीखते हैं। ठीक है, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम सीखते हैं और कभी भूलेंगे नहीं। मज़ा आएगा क्लास में। क्या करना है? पहला, कि हम किसी ऐसे जगह में बैठें जहाँ कोई हल्ला गुल्ला ना हो। यदि पॉसिबल है कि हम एक अच्छे जगह पर बैठ के, खास करके 9 बजे तो सभी लोग घर आ जाते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत में सभी लोग घर आ जाते हैं। घर में हम एक ऐसे जगह पर बैठे जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, आराम से बैठ के हम क्लास को करें। ठीक है, सो के, लेट के, चलते फिरते, जहाँ तहाँ जैसे तैसे क्लास को करना नहीं चाहिए। हम बैठ के क्लास को करें, और हमेशा हमारे पास नोटबुक और पेन हो।
क्लास में बताया जा रहा चीज़ हम जब जो है कुछ बताया जाए तो हम उसको झट से नोट कर सके, इसलिए नोटबुक और पेन हो। देखिए, हम क्लास में उपस्थित होने के बाद चीज़ों को अच्छे तरीके से तभी सीखते हैं जब हम तीन चीज़ों को लगाते हैं, है ना। तीन चीज़ों को लगाते हैं। अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रहा हूँ, आवश्यकता होगी तो मैं इसको खोल दूंगा। क्वेश्चन आंसर तो है ही, हम लोग करेंगे ही, उसमें क्या है। ठीक है अनूप जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, डोंट बी वरीड। तो तीन चीज़ों को हम लोग बेसिकली लगाते हैं क्लास में। क्या? एक तो आंख, दूसरा कान, और तीसरा हाथ। क्या करने के लिए? लिखने के लिए। ये तीन चीज यदि लगाया तो हम चीजों को अच्छे से सीखते हैं, और तीन चीजों को नहीं लगाया हम चीजों को अच्छे से नहीं सीख सकेंगे। सीखने की और सिखाने की जो कला है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। क्या? सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना, एक दूसरे को देख पाए। राइट, एक दूसरे को देख पाए। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पे लगभग 80+ लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, उपस्थित हुए हैं। और कुछ ही लोगों ने अपना कैमरा ऑन किया है, बाकी सभी लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मुंह छुपाने के लिए तो आए नहीं, हम सभी सीखने के लिए आए हैं, कुछ चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो अवश्य हम सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, है ना। अवश्य हम सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए, ताकि हम सभी एक दूसरे को देख पाएं। आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को थोड़ी ना देख पा रहा हूँ। आपको मैं तभी देखूंगा जब आप कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा ना लगे कि आप यहाँ पे हैं ही नहीं। राइट, इसलिए कैमरा ऑन रहे। जो चीज़ हम करेंगे आपस में एक दूसरे को देखते हुए करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं कैसे देखूंगा? आपका कैमरा ऑन रहेगा तभी तो। राइट, आपका कैमरा ऑन रहेगा तभी तो मैं देखूंगा कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसीलिए कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो क्लास के नियम भी बता दिए, क्लास का शेड्यूल बता दिया, क्लास में बता दी जाने वाली चीज़ हमें कहाँ मिलेंगे इसके बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया, अवगत करा दिया। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है। मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं आप सभी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। पूरे भारत में लगभग पढ़े पढ़ाए 5,000 स्टूडेंट अपने हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में देश में सेवा दे रहे हैं। ये मैंने अपना एक छोटा सा परिचय दिया। अभी आप सभी बताएं कि आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया है, भारत के किस सिटी से ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सिटी का नाम लिखना है, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूँ। सिटी का नाम लिखना है कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम, दार्जिलिंग, दसना, अजमेर, आजमगढ़, सभी लोग लिखेंगे। पुणे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, पटना, हजारीबाग, और राजस्थान, मुंबई, थाने, सभी लोग लिखेंगे आपने कहाँ से ज्वाइन किया है, भारत के किस हिस्से से ज्वाइन किया। असम से है, गांधीनगर से है, दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, झरिया से है, आजमगढ़ से है। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। लुधियाना से, ईस्ट चंपारण से, बीकानेर से, समस्तीपुर से, पुणे से। ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोग लिखेंगे। आंध्र प्रदेश, ग्वालियर, सिटी का नाम लिखना है, गया से है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से सभी ने ज्वाइन किया है। सभी को लिखना है, अपना सिटी का नाम लिखना है, आपने कहाँ से ज्वाइन किया, जस्ट सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, कहाँ से ज्वाइन किया है, बहुत अच्छा। सुल्तानपुर से, मेरठ से, बहुत अच्छा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि पूरा भारत आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ना। पूरे भारत के अलग अलग कोने से आप सभी यहाँ पे जमा हुए, मिशन हर घर चिकित्सक को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे शरीर में होने वाले शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए जिस पद्धति का, जिस टेक्निक का, जिस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए, उसे सीखने का काम प्रारंभ करते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो एक्यूप्रेशर का कुछ, कोई बात नहीं राजेश पाठक जी, हो सकता है कुछ लोगों का नेटवर्क इशू हो। यहाँ पे लगभग 98 97 लोग हैं, सभी का नेटवर्क इशू नहीं होगा, कुछ कुछ लोगों का हो सकता है, मैं मानता हूँ, है ना। कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है, कुछ लोग कहीं फंसे हो सकता है। एटलीस्ट 25 30 लोग तो ऐसे होंगे जो कैमरा ऑन कर सकते हैं, है ना, उतने में अच्छा लगता है।
कि मैं किसी को प्रशिक्षण दे रहा हूँ ऐसा लगता है। अभी सभी लोग ऑफ रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर का हिस्ट्री कुछ ऐसा रहा है। देखिए, प्राचीन काल में हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। जिस समय हमारे देश में पूरी दुनिया से लोग आके पढ़ाई किया करते थे, पढ़ते थे। उस समय पूरे विश्व से, पूरे विश्व के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आकर शिक्षा ग्रहण करने का काम किया करते थे। ये बात उस समय की है जब हमारे देश में ऐसी चीजों की पढ़ाई कराई जाती थी, इसकी शिक्षा दी जाती थी। 64 प्रकार के कलाओं का ज्ञान दिया जाता था, जिसमें से एक हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस कला का भी ज्ञान दिया जाता था। और उसी द्रव्यान, इन सभी चीजों को हमारे देश में पूरे विश्व से आने वाले विभिन्न प्रकार के लोग जो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, उन लोगों ने सीखा। इस कला को उन लोगों ने सीखा। और जब उन लोगों ने इस कला को सीखा, इस चिकित्सा पद्धति को सीखा और अपने देश चले गए, तो इसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया, अपना रिसर्च चालू किया, जैसा कि आज भी सभी लोग करते। ऐसे ही उन्होंने इसके ऊपर अपना रिसर्च जारी रखा। कालांतर में हुआ ये कि हमारे देश पे बहुत सारे विदेशी अटैक हुए, आक्रमण हुए, और हमारे देश के कल्चर के ऊपर बहुत सारा अटैक होने के कारण, बहुत सारा आक्रमण होने के कारण ये सारी कला, ये सारे चिकित्सा पद्धतियां, ये सभी चीजें जो हमारे देश में पहले कभी प्रयोग में लाया जाता था, विलुप्त होने के कगार पे आने लगा और धीरे धीरे विलुप्त सा हो गया था। तो चूंकि हमारे देश से चिकित्सा पद्धति पहले ही विदेश जा चुकी थी, दूसरे जगह जा चुकी थी, आज उन्हीं चीजों को हम लोग इंपोर्ट करके पढ़ते हैं। देखिए क्या है, खास करके हमारे देश वाले लोग इंपोर्टेड चीजों को पसंद करते हैं। तो शायद प्रकृति ने इसीलिए पहले एक्सपोर्ट करवा दिया, आज इंपोर्ट करवा रहे हैं, ताकि फिर से हम लोग इसको पसंद करें और पढ़ें। राइट। कुछ लोग सोचते ना कि ये विदेशी चिकित्सा पद्धति नहीं, ये हमारे देश का ही कल्चर रहा है। हमारे देश में अभी भी इन चीजों को किया जाता है, खेल खेल में किया जाता है। राइट। खेल खेल में किया जाता है। हम लोग देखेंगे अभी, उन चीजों को देखेंगे कैसे इस चीज का प्रयोग हम लोग करते हैं, भले इसके बारे में हमें नहीं पता है। राइट। भले इसके बारे में हमें नहीं पता हो, लेकिन इन चीजों को हम लोग करते हैं। राइट। इन चीजों को हम लोग करते हैं। तो अभी इसके अलग अलग रिसर्च हुए, अलग अलग नाम से इसे जाना जाने लगा। जिस प्रकार, जिस शरीर के हिस्से के ऊपर जिस टेक्निक का प्रयोग करके उन लोगों ने रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, उसी अनुसार जो है उस पैथी को नाम दिया गया। जैसे चीन में जब जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ, तो उन्होंने शरीर के 12 इंपॉर्टेंट अंगों को लिया और इसके ऊपर रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया, दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया, जिसे आज दुनिया टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर, मेरिडियानोलॉजी या मेरिडियन अक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं। राइट। अभी उसके ऊपर टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो हम लोग चर्चा करेंगे, वो अलग बात है। टेक्निक अलग अलग हो सकते हैं। कोई कलर लगा के ट्रीटमेंट दे दे, कोई मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट दे दे, कोई निडल चुभा के ट्रीटमेंट दे दे, कोई इलेक्ट्रिक सेंसेशन दे के ट्रीटमेंट दे दे, कोई दबा के ट्रीटमेंट कर दे, कोई मसाज करके ट्रीटमेंट दे दे, कोई कप लगा के ट्रीटमेंट दे दे, अलग बात है, वो टेक्निक है। लेकिन क्लासिफिकेशन यही है कि मेरिडियन एक्यूप्रेशर चाइना वालों ने इसके ऊपर रिसर्च किया था। उसी प्रकार से अमेरिका में जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ, तो उन्होंने क्या किया, हमारे शरीर के रिफ्लेक्शन एरियाज के ऊपर उन्होंने रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। कहाँ? फेस के ऊपर, कान के ऊपर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे शरीर के जो प्रतिबिंब पड़ते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया, जिसको आज दुनिया रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से जानती है, जिसे कभी हमारे देश में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। राइट। स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। तो ये
रिफ्लैक्सोलॉजी। उसी प्रकार से अलग अलग देश में अलग अलग रिसर्च हुए, हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। फ्रांस में गया तो उन्होंने कर्ण बिंदु चिकित्सा के ऊपर रिसर्च किया। फिर सियात्सु की प्रेशर हुआ, डॉक्टर वॉल ने डॉक्टर वॉल ऑक्यूप्रेशर का जो है रिसर्च किया। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, कोरिया का रिसर्च है प्रोफेसर पार्क जे ऊ का। पार्क जे ऊ ने हमारे हाथ और पैर के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च किया, जिसको नाम दिया सुजोक अक्यूप्रेशर। ठीक है, सुजोक अक्यूप्रेशर। तो ये सुजोक अक्यूप्रेशर में हाथ और पैर के ऊपर जो हमारे शरीर के प्रतिबिंब पड़ते हैं, उसी के आधार पे कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए आज हम लोग समझने वाले हैं। बेसिकली हाथ और पैर में से हम लोग हाथ के बिंदुओं के ऊपर, हाथ के ऊपर जो एरियाज है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था कुछ इसका हिस्ट्री, कुछ इस प्रकार से यह कार्य करता है। देखिए, ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हमारे लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक है। हम लोग जो ही जन्म लेते हैं हमारे शरीर में ऑक्यूप्रेशर होना प्रारंभ हो जाता है, मृत्यु तक होता है। अब उसके बारे में हम लोग जाने नहीं जाने डजेंट मैटर, आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे, वो तो काम हो रहा है। जैसे यूं ही जन्म लिया, नर्स उसको उल्टा लटका के पीठ में मारती है, थप्पी मारती है। क्यों मारती है? क्या है ये एक्यूप्रेशर का ही एक अंग है। इन के इन प्रकार दबाव देके बच्चे के नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना, जो सुषुप्त अवस्था में वो जागृत अवस्था में आए। जैसे ही बच्चा जागृत अवस्था में आता है, काएं 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 रोना चालू हो जाता है। राइट। और मालूम है, यही क्रिया करने में जब देरी हो जाती है, डिले हो जाता है, तो बच्चे को एक बीमारी हो जाती है जिसे सीपी के नाम से जाना जाता है, सेरेब्रल पाल्सी। बहुत लोग जानते होंगे। और ये बीमारी जब बच्चे को हो जाती है ना, बच्चे का शरीर अकड़ जाता है। उसका शरीर अकड़ जाता है, उसका उम्र तो बढ़ेगा, शरीर उसका नहीं बढ़ता। तो एक्यूप्रेशर का कितना बड़ा रोल है। जैसे ही हमने जन्म लिया, हमारे शरीर में शुरू हो गया। और वही नहीं, जब तक हम लोग अच्छे से चलने फिरने नहीं लगते, हम बड़े नहीं हो जाते, तब तक घर की नानी, घर की दादी क्या करेंगी? खूब तेल से मसाज करेंगी। क्या है ये क्या है, क्यों कराया जाता है? इसीलिए तो कराया जाता है कि हमारे शरीर के जो भी वाइटल पॉइंट्स हैं उसके पर दबाव पड़ जाएगा, और दबाव पड़ने से बच्चे स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। राइट। तो ये एक्यूप्रेशर का इतना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। देखिए, अभी हम लोग अब सीखने, हमने हिस्ट्री की बहुत बात कर ली, कनेक्शन भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग क्लास के ऊपर चलते हैं, प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं। एक्यूप्रेशर कहते किसे है? लिखिए, एक्यूप्रेशर कहते किसे है, एक लाइन में लिखिए। मैं 3 बार बताऊंगा, यदि किसी का छूट जाए तो आप सभी रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से इसे लिख सकते हैं। नो डाउट जो लोग 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग देखते हैं कभी भूलते नहीं हैं। राइट, इसलिए रिकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दूंगा, जहाँ से आपको क्लास का लिंक मिले। अच्छा, कुछ लोगों को क्लास का लिंक डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप में मिला होगा, ग्रुप के माध्यम से नहीं। तो काइंडली आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसी लिंक के नीचे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का एक बटन आया होगा, उसके ऊपर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल से क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा, पर्सनली नहीं जाएगा। लिंक तो सेम है, ये भी ध्यान रखें, लिंक जो है वो सेम है, जो आपको मिला है आज, जो लिंक मिला है वही लिंक आगे दोनों दिनों में रहेगा। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए रहेंगे तो आगे चल के आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित लोगों में से कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मी, ME, मी। कितने लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया है, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया, जस्ट मी लिखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो। हाँ, पिछली बार जिन लोगों का छूट गया था वो लोग हैं, स्पेशली इसीलिए रखा भी गया था क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि मैं तो आज ज्वाइन किया हूँ ग्रुप, मैं तीसरी दिन की क्लास अटेंड कर रहा हूँ। बाकी मैंने बोला ठीक है, अगला क्लास अरेंज करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जिन लोगों का छूट गया था उन लोग के लिए भी, और जिन लोगों ने रिपीट करना है उन लोग के लिए भी, सभी के लिए क्लास है। ठीक है। तो अक्यूप्रेशर कहते किसे है, लिखिए, कहते किसे है?
किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अभी किसी का छूटा होगा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख के लिख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख के आप लोग लिख सकते हैं। तो अक्यूप्रेशर का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार यह कार्य करता है? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे जगह पे अपनी संहिताओं में, वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस प्रकार यह ब्रह्मांड बना हुआ है, उसी प्रकार हमारे पृथ्वी बनी हुई है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी बना हुआ है। समानता के सिद्धांत के आधार पे समान रूप से सारे तत्व, ब्रह्मांड के सारे तत्व पृथ्वी में पाए जाते हैं, पृथ्वी के सारे तत्व हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, समान रूप से, समानता के सिद्धांत के आधार पे। एज इट इज हमारे शरीर में कुछ चीजें समान रूप से प्रकृति ने बनाया है। समानता के सिद्धांत के आधार पे हमारे शरीर का प्रतिबिंब हमारे फेस में, हमारे हाथ में, हमारे कान में, हमारे पैर में पड़ते हैं, और इन्हीं प्रतिबिंबित भाग के ऊपर हमारे विभिन्न ऑर्गन होते हैं, जिसके ऊपर दबाव देके हम लोग ट्रीटमेंट देने का कार्य करते हैं। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, लिख लीजिए। एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। राइट, एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है। किस प्रकार समान है, अभी हम लोग देखेंगे। अपने हाथों में कुछ चीजें प्रकृति ने समान रूप से बनाया है। क्या है? हमारे इन चार बड़ी उंगलियों को ध्यान से देखें। सभी उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। सभी में तीन तीन ज्वाइंट क्यों हैं? राइट, इक्वल क्यों है? किसी में दो क्यों नहीं, किसी में एक क्यों नहीं, किसी में चार क्यों नहीं, है ना? सभी में तीन तीन क्यों है? इसके पीछे का क्या साइंस है, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, सभी उंगलियों में चार 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 इन चार बड़ी उंगलियों में, सभी हाथ और पैरों में चार चार बड़ी उंगलियां हैं, और सभी उंगलियों में तीन तीन ज्वाइंट हैं, तीन तीन ज्वाइंट है। अभी हमें एक चीज सर्च करना है अपने शरीर में, कि हमारे शरीर के कौन से भाग में तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। तीन ज्वाइंट हमें हमारे शरीर के कौन से भाग में मिलते हैं, या कौन से अंग में मिलते हैं। सर्च करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए। पुराने लोग नहीं लिखेंगे, उनको तो पता होगा। राइट, नए लोग, उनके लिए है, ढूंढना तो उनको है। राइट, जिन लोगों ने सीख लिया है उनको नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे शरीर के कौन से भाग में, हाँ कविता जी बहुत अच्छा, अशोक जी, परफेक्ट, हमारे हाथ और पैर में। राइट, हमारे हाथ और पैर में तीन जॉइंट मिलते हैं। कहाँ? एक रिस्ट में, दूसरा एल्बो, और तीसरा शोल्डर। एज इट इज हमारे पैर में टखना, घुटना और कूला, एंकल, नी और हिप, तीन जॉइंट। तो हमारे हाथ और पैर की संख्या मिला के चार होती है, हमारे बड़ी उंगलियों की संख्या भी चार है, और हमारे हाथ और पैर में जॉइंट की संख्या तीन है। एज इट इज हमारे इन चार बड़ी उंगलियों में जॉइंट की संख्या तीन है, तीन तीन है। इसका मतलब कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन चार बड़ी उंगलियों में हमें मिलने वाला है। राइट, इन चार बड़ी उंगलियों में हाथ और पैर के सारे निशान हमें मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे, अभी हम लोग पहले ढूंढेंगे इसे। अभी देखिए, ये हम लोग को तो समझ में आ गया ना कि हाथ और पैर ये चार बड़ी उंगलियों में है। अभी हमें ये ढूंढ के निकालना है कि कौन सा उंगली हाथ के लिए, कौन सा उंगली पैर के लिए। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है। देखिए, जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे। हाथ हमारा कहाँ होता है? हवा में लटक रहा होता है। राइट, हम लोग क्या करेंगे, एक प्रयोग करेंगे।
ठीक है, एक प्रयोग सभी लोग करिए। हाथ ऐसे करिए, इसको बनाया जमीन, ठीक है, इसको बनाया जमीन। दूसरे हाथ के इन चारों उंगलियों को जमीन के ऊपर रखना है। ऐसे करके रख के देखिए। जब यूं करके रखेंगे, सीधा जब रखेंगे, तो देखेंगे दो उंगली टच कर जाए, दो उंगली हवा में लटक रहा है, दो उंगली हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो उंगली टच कर गया वह उंगली पैर के लिए, जो हवा में लटक रहा है वह हाथ के लिए। यानी बीच की दो बड़ी उंगलियां पैर के लिए, बगल की दो उंगलियां हाथ के लिए। सिंपल, राइट। इसमें हाँ पैर के निशान मिल जाएंगे, इसमें हाथ के निशान मिल जाएंगे, इतना ही तो है। इसमें पैर के निशान मिल जाएंगे, इसमें हाथ के निशान मिल जाएंगे। अभी एक चीज और डिफाइन करना बाकी है कि कौन सी उंगली। ये तो हम लोगों ने पता कर लिया कि ये पैर है, ये हाथ है, लेकिन कौन सा उंगली किस पैर का, कौन सा उंगली किस हाथ का, ये हम कैसे जाने? तो इसके लिए सिंपल सुपर डुपर टेक्निक है। क्या करना है? अपने हाथों को ऐसे रखना है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ऐसे। अभी एक हाथ एक पैर इधर कर दिया, एक हाथ और एक पैर इधर कर दिया। जो उंगली जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए, सिंपल। ठीक है, जो उंगली जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए। अभी ये दोनों छोटी उंगलियां इधर के हाथ पैर के लिए, ये इधर के हाथ के लिए, ये इधर के पैर के लिए। अभी ये वाला इसी हाथ के लिए, ये उंगली इस साइड के पैर के लिए। सिंपल है। दूसरे हाथ में करें उसमें भी वही आएगा। ये छोटी उंगली इस हाथ के लिए, ये छोटी उंगली इस साइड के पैर के लिए, ये बड़ी उंगली इस हाथ के लिए, और ये बड़ी उंगली इस साइड के पैर के लिए। राइट। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि बड़ी उंगलियां हमेशा सेम साइड के लिए होती है। ऐसे करें तो बड़ी उंगलियां हमेशा सेम साइड के लिए है, छोटी उंगलियां जो दोनों हैं हमेशा उल्टे साइड के लिए। राइट। बड़ी उंगली सेम साइड के लिए, छोटी उंगली उल्टे साइड के लिए। इतना ही है ना? इतना ही है। अभी हैंड रेज ना करें, प्रश्न मैं क्लास के अंत में लूंगा। ठीक है भगवान जी, मैं लूंगा प्रश्न, लूंगा मैं क्लास के अंत में। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि कौन सी उंगली हाथ के लिए, कौन सी उंगली पैर के लिए, कौन सी उंगली किस साइड के हाथ के लिए, कौन सी उंगली किस साइड के पैर के लिए। अभी हमें लोकेशन ढूंढना है, लोकेशन ढूंढना है। यदि हमारे रिस्ट में पेन है, ठीक है, रिस्ट में पेन है, तो कौन सा लोकेशन होगा? मुझे कैमरे में दिखाइए, मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। इस साइड के जिस हाथ में प्रॉब्लम है, उसी उसी हाथ का इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट रिस्ट के लिए होगा, इसी हाथ का सेकंड ज्वाइंट एल्बो के लिए होगा, थर्ड ज्वाइंट शोल्डर के लिए होगा। राइट, शोल्डर के लिए होगा। वहीं घुटने के में यदि प्रॉब्लम है, तो इस हाथ की बड़ी उंगली का सेकंड ज्वाइंट इस साइड के पैर के लिए, घुटने के लिए, ये वाला टखना के लिए, ये पिंडली के लिए, ये जंघा के लिए, और ये हिप के लिए। राइट। अभी इस हाथ में प्रॉब्लम है, यदि चिकित्सा इस हाथ में देनी है तो इस उंगली का प्रयोग करेंगे। यदि इस पैर में प्रॉब्लम है और इसी हाथ में चिकित्सा देनी है तो इस उंगली का प्रयोग करेंगे। राइट। लेकिन इधर प्रॉब्लम है और इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है तो फिर इन दोनों बड़ी उंगलियों का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस हाथ के लिए इस उंगली का, इस साइड के पैर के लिए इस उंगली का। लेकिन इधर के हाथ में प्रॉब्लम है तो ये छोटी उंगली, इधर के पैर में प्रॉब्लम है तो ये वाली छोटी उंगली। ठीक है। तो इस तरह से छोटी उंगली ऑपोजिट हो जाएगा, बड़ी उंगली सेम साइड के लिए रह जाएगा। इतना ही है। जॉइंट से हम लोकेशन ढूंढ के निकाल लेंगे। तो हाथ और पैर के सारे निशान हमारी उंगलियों में किस प्रकार से ढूंढना है ये हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस। चैट बॉक्स में वाई लिखना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है, मतलब समझ लिया हम लोगों ने, है ना? यदि किसी को नहीं समझ में आया हो, किसी कारणवश आप नहीं समझ पाए हो, तो इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, उसको एक बार दो बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे मैं प्रयास करता हूँ कि इजी वे में बताया जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी समझ में ना आया हो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग पांचवी उंगली पे चलते हैं। पांचवी उंगली पे चलते हैं। मैं चैट बॉक्स बंद करता हूँ, आवश्यकता होगी मैं खोल दूंगा। ठीक है, पांचवी उंगली पे चलते हैं। पांचवी उंगली में हमें कितने जॉइंट मिलते हैं? दो जॉइंट, पहला और दूसरा, है ना? पहला और दूसरा। तो अंगूठे का अग्रभाग
और दूसरा भाग, ये दो पार्ट हैं इसके। हमारे शरीर के माथे को और गर्दन को यदि ध्यान से देखा जाए तो गर्दन एक भाग होता है और गर्दन से ऊपर एक भाग होता है, राइट। गर्दन एक भाग होता है, गर्दन से ऊपर एक भाग होता है। तो एज इट इज हमारे अंगूठे में दो भाग हैं। अंगूठे का अग्र भाग हमारे माथे के लिए प्रयोग में लाया जाता है और इसका दूसरा भाग हमारे गर्दन के लिए, गले के भाग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, राइट। तो हमारे माथे में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, ललाट, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, ये सारे ऑर्गन हैं, राइट। तो इसके ऊपर इसको हम कैसे ढूंढें अंगूठे के अग्रभाग में, तो इसके लिए एक प्रयोग करना है। क्या? देखिए, हमारे फेस में एक बहुत उभरा हुआ ऑर्गन है, उसको ढूंढने के लिए एक प्रयोग करना है। ये हमारा अंगूठा का अग्रभाग है जो हमारे माथे के समान है। हम दूसरे हाथ को लेंगे और अपने फेस को छूने का प्रयास करेंगे। सभी लोग करके देखिए, ऐसे करके फेस को छूने का प्रयास करना है। ऐसे, हाँ, धीरे धीरे पास में लाइए, धीरे धीरे पास में लाइए। आपको कोई ऐसा अंग मिलेगा जो आपके उंगलियों को सबसे पहले टच कर गया। कौन सा अंग है वो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। कौन सा अंग है जो आपके हाथ में सबसे पहले टच किया? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नोज, नाक। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का नाक ही वह अंग है जो सबसे उभरा हुआ है, सबसे उभरा हुआ है। तो नाक हमारे फेस का सबसे जिस प्रकार उभरा हुआ अंग है, हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग हमें मिलता है। अभी क्या करना है? कलम उठाना है और उस अंगूठे के उभरे हुए भाग के ऊपर मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाना है। थोड़ा इस प्रकार मार्क करिए और मुझे कैमरे में दिखाइए। हम्म। तो कविता सिनारकर जी और राम सूरत दास जी, विनोद कुमार जी और करी वामसी जी, देवेंद्र गुप्ता जी, बाकी लोग भी दिखाएं। भानु प्रसाद रावल जी, अच्छा आपने भी ज्वाइन किया। विक्रम बामनिया जी, जबेन जी, रीना ठाकुर जी, अंजू अग्रवाल जी और बाकी लोग दिखाइए। प्रतिपाल जी, कुंवर जी भाई जी, आप तो कभी कोई क्लास मिस ही नहीं करते। हाँ, और और किसी ने किया है? दिखाइए कैमरे में मुझे। भगवान बरोत जी, ठीक है। एस के शर्मा जी और अच्छा, कश्मीरी जी भी आई हैं, ठीक है। और किसी ने किया है? दिखाइए। हाँ, दूसरा विनोद कुमार वर्मा जी, राजेश पाठक जी, योगा विथ विकास सैनी जी, अशोक सिंगल जी, सरिता जी भी आई हैं, सरिता लोध जी, हाँ, बहुत दिन बाद। हाँ, ठीक है। और मधु श्रीवास्तव जी भी आई हैं, हाँ। अमजद जी, बहुत अच्छा। तो आप सभी ने किया, जिनका नाम मैंने नहीं लिया उन सभी ने किया, ठीक है। नाम तो सभी का लिया, किसी का छूट भी गया, उन सभी ने किया। तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में नाक को ढूंढ के निकाल लिया, है ना। नाक को ढूंढ के निकाल लिया। नाक कैसे? यहाँ से ऊपर की ओर, है ना, यहाँ से ऊपर की ओर। अब जो हमने मार्क किया है ना, उसके ऊपर एक लाइन देना है, ऐसे करके ऊपर की ओर एक लाइन देना, ऐसे। ये देखिए, एक लाइन दे दिया। ये नाक के लिए बन गया, राइट, ये नाक के लिए बन गया, ठीक है। अभी हमारा नाक जहाँ पे खत्म हो उसके दोनों साइड में दोनों आंखें हैं, राइट, दोनों आंखें हैं। तो ये दोनों आंखें दो गोले बनाने हैं। नाक के दोनों बगल में दो गोले बनाने हैं। ये देखिए, इस प्रकार से दो गोले बनाने हैं, ठीक है, दो गोले बनाने हैं। आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे आए तो हमारा कान मिलता है, राइट, दोनों तरफ से आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे कान मिलता है। एज इट इज हमें यहाँ करना है। आंख के पैरेलल आए, थोड़ा सा नीचे आए, हमें यहाँ पे कान का लोकेशन मिलेगा। और यह कौन सा स्थान है? हमारे अंगूठे का लाइट स्किन और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन। इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन, ये देखिए, इधर लाइट, इधर लाइट, इधर से डार्क, इसके बीचों बीच। और जहां पर नाखून खत्म होता हो उसी के आसपास, उसी के अराउंड यह पॉइंट हमें मिलता है कान का, दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से। तो नाक देख लिया, आंख देख लिया, कान देख लिया, अब बच गया मुंह। बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर लिया, अब मुंह कहाँ है ना, मुंह कहाँ है? तो मुंह जो किसी से दोस्ती भी करवा दे, किसी से दुश्मनी भी करवा दे, झगड़ा लगवा दे, कहाँ है? नाक के नीचे, राइट, नाक के नीचे। तो नाक के नीचे ये मुंह किस प्रकार है?
इस प्रकार ऐसे बना दीजिए। ये मुंह का लोकेशन हमने ढूंढ के निकाल लिया, ये मुंह बन गया। ठीक है, मुंह बन गया। हमें हमारी आंखों के ऊपर ललाट है, 2 लाइन देने हैं। आंख के ऊपर 2 लाइन देने हैं, इस प्रकार से 2 लाइन देने हैं हमारे ललाट के लिए। ये देखिए, ये 2 लाइन दिया, ये दोनों लाइन हमारे ललाट के लिए, इसके बीच में जो भाग है वो ललाट के लिए। हमारा टॉप ऑफ हेड जहां बाल होते हैं, काले घने बाल होते हैं, कहाँ, अंगूठे के टिप पे कलम से कलर कर देना है, इसको रंग देना है। ये देखिए ऐसे करके रंग दिया, ये बाल बना दिया हम लोगों ने, राइट, बाल बना दिया। तो जब कुछ इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, जस्ट लुक लाइक हेड, ये माथे की तरह दिखाई देगा। अभी कितने लोगों का कंप्लीट हुआ, मुझे कैमरे में दिखाइए, कितने लोगों ने रंग के कंप्लीट किया। हाँ, देखिए डॉक्टर शांतिलाल जी बहुत अच्छा, और कविता जी बहुत अच्छा, भगवान जी बहुत अच्छा, विनोद कुमार जी, राम सूरत जी, और सत्येंद्र जी, करीवंशी जी, देवेंद्र गुप्ता जी, और महेंद्र कुमार जी। बाकी लोग दिखाइए, एस के शर्मा जी, रीना ठाकुर जी, और भानु प्रसाद रावल जी, सरिता लोध जी, शकुंतला जैन जी, और बाकी लोग दिखाइए, कैमरे में दिखाइए मुझे। हाँ, कश्मीरी जी, अमजद जी, और विक्रम जी, मधु श्रीवास्तव जी, ममता साहू जी, जबीन जी, अनिल गौड़ जी, ममता जी, और राजेश आहूजा जी, और ठीक है, जिन लोगों का नाम लिया उन सभी ने किया, जिनका नहीं लिया उन सभी ने किया। ठीक है, सभी ने बना लिया। सुजाता सिंह जी बहुत अच्छा। चलिए, तो अभी हम लोगों ने अंगूठे के अग्रभाग में माथे के सभी ऑर्गन को कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। इसको पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हमारे हाथ में किस प्रकार से ये जो अभी हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है अवेलेबल है, हम लोग इसको देखते हैं। जस्ट अ मिनट। यदि मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा हो तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या मुझे मेरा स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है? जो कैमरे में थंब दिखाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा, और इसमें हम लोगों ने माथे के सभी ऑर्गन को कुछ इस प्रकार से बनाया, कुछ इस प्रकार से बनाया। ये पूरा माथा इस प्रकार से हमारे अंगूठे में दिख जाता है, राइट, इस प्रकार से दिख जाता है। इसी के नीचे, इसी के नीचे हमारा गला आएगा, हमारा गला आएगा यहाँ पर, इस जगह पर हमारा गला आएगा। तो गले के भाग के लिए इस भाग का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, राइट, इस भाग का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने माथे के सभी ऑर्गन को देख लिया, माथे के सभी अंगों को देख लिया, हाथ और पैर को हम लोगों ने देख लिया। क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है, सभी ने समझ लिया? यदि समझ लिया है, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। चैट खुला है तो हाँ खुला है, बहुत अच्छा। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अभी गले से नीचे हमारे शरीर में कौन सा, हमारे शरीर का कौन सा भाग है, अंगने, कौन सा भाग है गले से नीचे हमारे शरीर में, हमारे शरीर का कौन सा भाग है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे, बताइए कि गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा, चेस्ट, चेस्ट, चेस्ट आएगा। गले से नीचे ही तो पूछा जा रहा है सुजाता सिंह जी। नेक, हाँ चेस्ट, तो छाती है, राइट, छाती है। जिस प्रकार हमारे फेस का एक उभरा हुआ भाग हमारा नाक था, राइट, हम लोगों ने ढूंढ के निकाल लिया। एज इट इज, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पेट होता है। आप खा पी के लाइफस्टाइल बिगाड़ के अपना पेट फुला लेंगे, तोंद निकाल लेंगे, तो उसका क्या? हाँ, अब कुछ लोग तो इतना फुला लेते हैं कि प्लेट भी उसके ऊपर रखे, नाश्ता भी उसी पे कर ले, टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती, राइट। तो ये अलग बात है, हम लाइफस्टाइल बिगाड़ने के कारण कर रहे हैं, राइट। तो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक तरीके से यदि देखा जाए, प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का चेस्ट हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग है। प्रकृति ने क्या मिरेकल किया है, आप अपने गले के नीचे देखिए, आपके हाथों में एक उभरा हुआ भाग मिलता है। ये उभरा हुआ भाग जो है ना, हमारे चेस्ट के लिए है, इसीलिए तो यह उभरा है। क्यों? क्योंकि हमारा चेस्ट भी हमारे शरीर से उभरा हुआ रहता है।
तो यह उभरा हुआ भाग हम चेस्ट के लिए प्रयोग में लाते हैं, चेस्ट के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट में जितने भी ऑर्गन अवेलेबल हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। उसका लोकेशन हमें यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए, दोनों लंग्स यहाँ मिल जाएंगे और लंग्स के बीच में हमें हार्ट मिल जाएगा, यहाँ पर हमारे हृदय, और इसके दोनों बगल दोनों ब्रेस्ट हमें मिल जाते हैं कि ब्रेस्ट भी हमारे चेस्ट में होता है। और ब्रेस्ट एक ऑर्गन है, ध्यान रखिए, ब्रेस्ट एक ऑर्गन है, उसमें भी कुछ समस्या होती है जैसे ब्रेस्ट लंप्स का बनना। तो उसके लिए हम इस भाग का प्रयोग करते हैं, इस भाग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चेस्ट हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेस्ट हो गया और लंग्स हो गया। तो चेस्ट से जुड़े सभी ऑर्गन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चेस्ट से जुड़े सभी ऑर्गन हम लोगों ने देख लिया। चेस्ट के नीचे क्या आएगा, चेस्ट के नीचे हमारे शरीर में क्या आएगा? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है, मुझे बताना है। चेस्ट के नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? हाँ, हाँ, अब्डोमिनल एरिया, स्टमक, बहुत अच्छा, स्टमक। पेट आएगा, हाँ पेट आएगा, बहुत अच्छा। देखिए, इसका जब हम लोग हाथ में शरीर का अनाटमी किस प्रकार है यदि हम लोगों ने समझ लिया तो कौन से अंग कहाँ आते हैं इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए ना, जब इस अंगूठे को उठा के यहाँ पर लगा दिया जाए, क्योंकि ये हाथ पैर है ना, यहाँ पर लगा दिया जाए तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोग को। कुछ इस प्रकार से यदि हम लगा दे, कुछ इस प्रकार से हम लगा दे तो इसका पूरा अनाटमी हमें समझ में आ जाता है। ये माथे के लिए, ये गला है, यह चेस्ट है, ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर है ना। तो बच गया क्या? इसको तो हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया, है ना। बच गया क्या? उदरगत सारे अंग, है ना, उदरगत सारे अंग। तो पेट के सभी अंग हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, इस जगह पर मिल जाते हैं। तो उदरगत अंग किस प्रकार है? यहाँ पर पेट है, इस जगह पर पेट है, यहाँ पेट का लोकेशन मिल जाएगा। पेट के जस्ट बगल में स्प्लीन मिल जाता है ना, यहाँ पे स्प्लीन मिल जाएगी। और जस्ट इसके बगल में लीवर और गाल ब्लडर, यहाँ पर लीवर और गाल ब्लडर, लीवर और गाल ब्लडर, लीवर में ही गाल ब्लडर चिपका हुआ होता है, इसलिए ये तिकोना जो बनाया ना, ये वाला लोकेशन लीवर और गाल ब्लडर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अभी स्टमक के नीचे ड्यूडेनम से लगा हुआ हमारा पैनक्रियाज, यहाँ पर पैनक्रियाज कुछ इस प्रकार से, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो ये पैनक्रियाज से होते हुए स्टमक में जो कुछ भी खाया पिया, ठीक है, जो कुछ भी खाया पिया पैनक्रियाज से होते हुए हमारे बाइल डक्ट का एंजाइम, स्प्लीन का एंजाइम और पेनक्रियाज का एंजाइम, सभी पाचक रस आके डिओडिनम में हमारे भोजन में मिलते हैं। जो कुछ भी यहाँ खाया पेट में पचने के बाद डिओडिनम के माध्यम से सारे एंजाइम, सारे पाचक रस को लेते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। किस प्रकार जाता है? तो कुछ इस प्रकार से जाता है। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ये देखिए, यहाँ पर खाया पिया एंजाइम को लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे भोजन आते हैं, जहाँ पर भोजन के सभी पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में रस के रूप में। वही रस आगे चल के रक्त बनती है, रक्त फिर मांस, मांस फिर मज्जा और अस्थि, अस्थि फिर मज्जा, मज्जा फिर शुक्र। सप्त धातुओं का निर्माण का प्रक्रिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। यहाँ से बचा कुचा हुआ अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं, कुछ इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने अभी देख लिया, राइट। शरीर के सामने के सभी अंगों को हम लोगों ने यहाँ देख लिया। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्ट है क्या, कि हमारे देश में बहुत सारे लोग खैनी का सेवन करते हैं, खैनी यानी तंबाकू खाते हैं, राइट। अब मालूम है, जो लोग खैनी खाते हैं क्या करेंगे, जब तक सुबह सुबह खैनी बना के खाएंगे नहीं, उनको ये लगता है मुझे मोशन आएगा नहीं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो खैनी लेते हैं, रखते कहाँ, यहाँ, और रगड़ेंगे, यहाँ ऐसे करके रगड़ेंगे, थप्पे भी मारेंगे, राइट। जाने अनजाने में उन्होंने क्या किया,
लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर खूब दबाया, प्रेशर दिया, उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट कर दिया, राइट। उसके बाद उनको मोशन आता है, उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं इसलिए आ रहा है, राइट। तो ये फैक्ट है। इसी तरह के बहुत सारे फैक्ट चीज़ें हम लोग करते हैं, उसका रिजल्ट भी हमें मिलता है, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता, राइट। उसके बारे में हमें नहीं पता। तो ये फैक्ट है। आज से उन लोग वो लोग खैनी बना के किसी और को खिला देना या फेंक देना आपको आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देख लिया है। शरीर के सामने से जितने ऑर्गन थे, जितने अंग थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। शरीर के पीछे के जो अंग है, हमारे हाथ के पीछे मिलते हैं, किस प्रकार है वो हम लोग कल देखेंगे। आज के सत्र में इतना ही था। क्या आप सभी को आज के क्लास में आनंद आया, मजा आया? यदि मजा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, जस्ट टाइप आई इन द चैट बॉक्स। आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। हाँ, आई एन टाइप करना है जिनको मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा है। हाँ, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को, शरीर के सामने के सारे अंग हमारे हाथ के सामने पाए जाते हैं, शरीर के पीछे के अंग हमारे हाथ के पीछे पाए जाते हैं। जिस प्रकार हम लोग शरीर के सामने, खास करके फेस, है ना, एकदम वाइट क्लीन गोरा चिट्टा रखना चाहते हैं, पीछे कौन देखता है? एज इट इज प्रकृति ने हमारे हाथ को भी वैसे बनाया है, सामने एकदम लाइट कलर, पीछे डार्क कलर, है ना, ऐसे ही बनाया है। तो शरीर के सामने के ऑर्गन को, शरीर के सामने के सभी ऑर्गन को हाथ के सामने हम लोगों ने देख लिया है। तो एक सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो कुछ भी अनुभव किया, विशेष करके अभी जो कुछ भी अनुभव किया आज के क्लास में, जो कुछ भी आपको अनुभव मिला, आपने जो कुछ भी सीखा है, एक लाइन में, दो लाइन में, एक मैं लिंक छोड़ रहा हूं, वहां पर जाके आप सभी को लिखना है, फीडबैक देना है, जस्ट फीडबैक देना है कि आपने जो कुछ सीखा है, आपने जो कुछ सीखा है कैसा लगा, क्या अनुभव रहा। छोटा सा, छोटा सा अनुभव आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपके चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ये इस पे जाना है और आप इस पर अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, इसके ऊपर जाना है। आप जो कुछ भी उसमें लिखना चाहें, एक लाइन में, एक शब्द में, दो शब्द में, दो लाइन में आप लिख सकते हैं। वहाँ पे रेटिंग और रिव्यू दे सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर लगभग 90 प्लस लोग हैं, राइट। कितने लोग ऐसे हैं ये चाहते हैं कि इसके आगे की भी पढ़ाई की जाए, इसके आगे भी सीखा जाए? जो लोग चाहते हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग है, मुझे आगे भी जाना चाहिए, मुझे आगे सीखना चाहिए, जो लोग चाहते हैं, हाँ, सभी को लिखना है। जो लोग चाहते हैं कि मुझे सीखना है, आगे जानना है, हाँ, तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला हूँ, ठीक है। मैं आप लोग के लिए खुशखबरी देने वाला हूँ। देखिए, इसके आगे की भी पढ़ाई होती है। 3 दिन की क्लास है, 3 दिन में हम लोग शुरुआती बीमारियों को रोकने का तरीका सीख जाएंगे। इसके आगे की भी क्लास होती है, ठीक है। विशेष करके ये 12 दिन का क्लास है। अभी तक यह एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स के नाम से जाना गया है, राइट। एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स के नाम से जाना गया है। इसी नाम से सर्टिफिकेट भी इशू हुए हैं। यही कोर्स, 12 दिन का क्लास जो है, यही कोर्स का दिसंबर में सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से यह कोर्स जाना जाएगा। और इसी नाम से सर्टिफिकेट आप लोग को उपलब्ध करवाया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैलिड होगा, राइट, वैलिड होगा। आप उसका प्रयोग कहीं पर भी कर सकेंगे, ठीक है। बाकायदा आप एक थेरेपिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए भी उस सर्टिफिकेट का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये आने वाले दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा। तो पिछले 3 बैच से, बैच नंबर 47 से ये नोटिफिकेशन मैं दे दे रहा हूँ कि दिसंबर में जो ही यह क्लास शुरू होगा, नहीं यानी कि CAM का, सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन का,
इसकी फी इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी इसका बहुत कम डोनेशन अमाउंट है, मैं आप लोग को अभी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हुए हम लोग क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, मैं आप लोग को ये बता दे रहा हूँ। और इसकी क्या इसमें डोनेशन अमाउंट पे करने की आवश्यकता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो अवश्य ही यदि हमने अभी इस चीज़ को ज्वाइन किया तो हमें इसका फायदा मिलने वाला है, यानी कि जो बढ़ने वाला अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमें नहीं लगेगा। जो डोनेशन अमाउंट अभी हम देंगे और उस समय देंगे उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। देखिए, इस 12 दिन की क्लास में हम एडवांस एक्सप्रेशर के सारे बिंदु जो हमारे हाथ में हैं हम उन चीज़ों को जानेंगे। इसमें टीसीएम, रिफ्लेक्सोलॉजी, सूजॉक सभी के बिंदु मिले हुए हैं, और इसके माध्यम से हम लोग डायग्नोस और ट्रीटमेंट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दोनों ही कार्य करते हैं। 30 चीज को जानने वाले हैं, हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने का तरीका सीखने वाले हैं, जूस थेरेपी के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, देखिए, क्योंकि अधिकतर हमारे जो बीमारी होते हैं लाइफस्टाइल से संबंधित होते हैं। लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो हम उसे समझेंगे बाय क्लॉक के माध्यम से। बाय क्लॉक के माध्यम से हमारा बाय क्लॉक क्या कहता है, हमें कब सोना चाहिए कब उठना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। साथ ही सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग हस्त योग मुद्राओं का हम लोग योग मुद्रा सीखेंगे, जिसके माध्यम से शरीर के पांचों तत्वों को संतुलित करने का तरीका भी हम लोग सीखने वाले हैं। एवं हमारा बाय क्लॉक यदि गड़बड़ हो गया तो उसको सेट करने के लिए 12 हार्डी पॉइंट जो हमारी बायो क्लॉक से संबंधित है हम उसे सीखेंगे। लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को दूर करने का तरीका, 300 से अधिक बीमारियों को दूर करने का तरीका। एवं WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस कर्ण बिंदु चिकित्सा, जिसे ऑरिकुलर थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को मिला के कोर्स का एक बंडल तैयार किया गया है, जहां पर हम सभी इन चीजों को सीखते हैं। क्लास कंप्लीट होने के बाद कभी भी क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, कुछ भी नहीं देना है। ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, राइट, ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा। आप क्लास को जितना चाहें उतनी बार आप रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। मैं एक बार किसी से फी लेता हूँ, दोबारा दक्षिणा नहीं लेता। एक बार आपने फी पे कर दिया आप हमारे हो गए। मैं यकीन मानिए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भले आप छोड़ के चले जाएं वो अलग बात है। ठीक है, और क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी ये तो ठीक है, आप जो क्लास करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। अभी तक जितने क्लास हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग, और आगे जितने क्लास होंगे उसकी रिकॉर्डिंग, सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बने बनाए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, और कम्युनिटी का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कम्युनिटी का बेनिफिट बहुत बड़ा होता है। क्या होता है समझिए, उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, नेचुरोपैथिस्ट भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं, योगा टीचर भी हैं, वेलनेस कोचेज भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। कभी किसी प्रकार की इमरजेंसी आ गई और आपने हमें कॉल किया चाहे मैसेज किया, मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, राइट, मैं आपको जवाब नहीं दिया दे पाया, तो कम्युनिटी में आपने सवाल दिया, किसी कम्युनिटी मेंबर में से किसी भी ने यदि आपके सवाल को देख लिया, यदि उसको पता है झट से आपको जवाब मिल जाएगा। ये बेनिफिट बहुत बड़ा है, राइट। लोग तो इसको वैल्यू से बताते हैं लेकिन ये वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, ये वैल्यूएबल, इसकी वैल्यू हम लोग नहीं लगा सकते। जब इमरजेंसी होती है ना उस समय इसका वैल्यू पता चलता है। ठीक है, और बने बनाए प्रोटोकॉल मिलते हैं, 50 बने बनाए प्रोटोकॉल मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के कोर्स बंडल तैयार किया गया है, जिसकी लाइफ टाइम एक्सेस आप लोगों को मिलती है। लाइफ टाइम कभी भी क्लास को रिपीट करें, लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस, लाइफ टाइम कंटेंट एक्सेस आपको मिला रहता है। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। कोई पूछ रहे थे इसकी वैलिडिटी, कोई वैलिडिटी नहीं है, जितना दिन आप चाहें कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो कॉस्टिंग आता है लगभग लगभग 17,000 के आसपास आता है, जो जेन्युइन कॉस्ट है। बढ़ा के बताया जाने वाला वो अलग बात है। लोग बहुत चीज करते हैं, बता देंगे 1.5 लाख 2 लाख, बताने का बहुत कुछ बताएंगे, राइट। लेकिन जो जेन्युइन कॉस्ट है ये 17,000 के आसपास का इसका जेन्युइन कॉस्ट है। और इसकी फीस संस्था ने भी कितनी रखी है, केवल और केवल 3499, 3499। ठीक है, 3499 रुपया। उसमें भी जो लोग अभी क्लास के दौरान ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए 500 रुपये का डिस्काउंट है।
500 का डिस्काउंट है। 2999 में आपको ये कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट इतना ही पे करना है। इसके लिए आप इस बारकोड का, इस स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब इस नंबर पे अवेलेबल है। इस पे भुगतान करके मुझे स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे और आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाके आप क्लास के रेगुलर लिंक प्राप्त करेंगे। तो ये था आगे क्लास को ज्वाइन करने का तरीका। अच्छा, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, विशेष करके अभी, ठीक है, उनके लिए गिफ्ट है। बाद में कहेंगे, लोग क्लेम करेंगे सर आज गिफ्ट नहीं दिया। उनके लिए एक गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? एक एक्यूप्रेशर का किट आपको विदाउट एनी कॉस्ट मिलेगा। इवन इसका कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो केवल और केवल 2999 देना है, 17,000 नहीं देना है मधु श्रीवास्तव जी। 2999 ही देना है। ठीक है, केवल और केवल 2999 भुगतान करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न मैं ले सकता हूँ, अधिक नहीं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो सवाल पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट। हाँ, अच्छा, पेमेंट लिंक चाहिए। ठीक है, मैं दे दे रहा हूँ। पेमेंट लिंक मैं दे दे रहा हूँ। टाइमिंग क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, मैंने बताया ही नहीं कविता जी। टाइमिंग क्या है? आने वाले मंडे से, 24 नवंबर से शाम के 7 बजे। ऐसे इसकी दो बैच रेगुलर होती है, 6 बजे और 7 बजे। दोनों बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है। सर वो किसका अमाउंट? वो कोर्स का जो एक्चुअल कॉस्ट है ना, वो लिखा हुआ है मधु जी। और संस्था के द्वारा जो पे करने के लिए बोला गया है वो 2999 बोला गया है। ठीक है, वो 2999 बोला गया है। ये गूगल पेमेंट लिंक मैं दे रहा हूँ, ये लीजिए। जिनको पेमेंट लिंक की आवश्यकता है ना, मैं पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। तो आप इस पेमेंट लिंक का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टली ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं, चाहे आप, हाँ, रोज का 1 आवर, डेली का 1 घंटा इस पेमेंट लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 3019 रुपया 20 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज होता है, वो कटता है। 3019 रुपया आपको लगेगा यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली आप पे करेंगे, डायरेक्टली आपको एक्सेस भी मिल जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, आपने क्लास ज्वाइन किया तो फिर क्यों सवाल क्यों सवाल पूछ रहे हैं मधु जी? ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, कोई हमारे यहाँ पे पुराने स्टूडेंट है? मैं आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ। आपने क्लास को किया है, आपको कैसा लगा है? कोई है? कोई है तो हाथ दिखाएंगे, हैंड रेज करेंगे। मैं देख सकूँ। अच्छा, सरिता जी, हाँ, अनम्यूट करिए। बहुत पुराने स्टूडेंट हमारे, अनम्यूट करिए। थोड़ा सा नमस्ते बताइए सर। कैसा लगा आपको क्लास करके। हम्म। सर आपकी क्लास तो बहुत अच्छी। मैंने सर 3 दिन का किया था, उसके बाद सर मैंने 12 डेज वाला ज्वाइन मतलब पे कर दिया था, फिर ज्वाइन हाँ, नहीं कर पाई थी सर। हाँ, लेकिन सर वो जो 3 दिन में मैंने सीखा था सर, मेरे को हाँ, भी ना जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत है, तो सर वो भी हाँ। आपने खैनी वाला बताया ना सर, मैं उसको करती हूँ डेली, मेरा पेट एकदम साफ हो जाता है। मैंने वाह, का बहुत अच्छा। बहुत लोगों की सर्वाइकल वगैरह ठीक करी है सर, वो जो आपने मतलब 3 दिन में जो सीखा है मैंने उसको यूटिलाइज हम्म। किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका समझाने का तरीका सर बहुत अच्छा है। जी, 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 लोगों को क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर। सबको करना चाहिए, और आप एक बार हम्म। सर से जुड़ जाएंगे तो हमेशा के लिए आप सर के हो गए, वो अपनी जी, फैमिली हो जी, गई। जी, 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 हमारी फैमिली बन गए आप। बहुत अच्छा। और कोई, और कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं? कोई है? कोई है तो हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। देखिए। अच्छा, वरुण जी। जी, अनम्यूट करिए। 1 मिनट सर। जी, अनम्यूट करिए, दे दिया अनम्यूट का ऑप्शन, हाँ। जी सर, नमस्कार। जी, जी, नमस्कार। तो मेरा वीडियो भी आ रहा है सर, नहीं आ हाँ, आ रहे, आ रहे, आ रहे वीडियो में। रहा? जी सर। आप। सभी को नमस्कार। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं विशाखापट्टनम से अभी ज्वाइन किया हूँ। मैं रिसेंटली मतलब 2 दिन पहले ही 12 डेज का क्लास कंप्लीट किया हूँ सर के साथ। तो पहले आप लोग के जैसे फ्री कोर्स किया, उसके बाद 12 दिन का कोर्स भी पूरा किया हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इतना इंफॉर्मेशन बहुत ही कम समय में, और क्योंकि डेली का 1 घंटा होता है तो काफी समय मिलता है। जो जो इंटरेस्ट है, जो समय दे सकते हैं अपना, ताकि जल्दी सीख सकें। तो अगर एक 2 दिन में पूरा कोर्स बताया जा सकेगा तो उसमें ग्रास्प करने में मुश्किल होगी। लेकिन
क्योंकि सर एक ही घंटा लेते हैं, तो बाकी जिसको जब समय मिलेगा अपना पर्सनल टाइम वो स्पेंड करके सीखने में सुविधा होता है। और इसके बाद और भी एडवांस कोर्स है जो कि मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और जैसे आप सर बता ही रहे थे सभी को कि आप जितने बार भी रिपीट कर सकते हैं, तो मैं जस्ट अभी घर पहुंचा और मैं सोचा क्या चल रहा है एक बार देखूं, तो मैं जस्ट यूं ही ज्वाइन किया था इस क्लास में, तो सर ने फीडबैक के लिए भी कनेक्ट किया। थैंक यू जी सो जी मच सर। धन्यवाद। जी जी सभी को धन्यवाद। कहूंगा कि बहुत अच्छा कोर्स है, कि या तो प्रैक्टिस के लिए या फिर अपना नॉलेज के लिए, ताकि फ्रेंड्स फैमिली जहां भी जरूरत पड़े एटलीस्ट उसमें काफी इस्तेमाल होता है। थैंक यू सर। जी जी वेलकम। जी मधु जी, आप भी अपना फीडबैक दे ही लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों का सवाल लूंगा। जी मधु श्रीवास्तव जी। दिया, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, जल्दी से। हाँ सर। बीमारियों के लिए हम लोग तीसरे दिन बात करेंगे, किशोर कुमार गुप्ता जी। जी मधु जी बोलिए। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एडवांस कर क्लास ज्वाइन नहीं की थी। अच्छा अच्छा। अभी बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसे ही ओपन की तो देखी कि क्लास है, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वो सब मेरा ये सब किए, तो बोले कि क्लास में ज्वाइन कर सकती हूँ कभी भी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा। लग रहा है कि तो स्कूल ठीक है। में पढ़ाई कर रहा है। थैंक यू सर। जी जी वेलकम वेलकम। तो जिनको स्कैनर चाहिए था मैंने स्कैनर दे दिया है, कोई टाइप कर रहे थे। जी अभी डॉक्टर शांतिलाल खट्टर जी, देखिए, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया, अनम्यूट कर लीजिए पहले, शांतिलाल जी। हाँ हो गया अनम्यूट, अब बोल सकते हैं। सर जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। सर जी पहले क्लास का सर्टिफिकेट मिल सका हो मुझे? धन्यवाद। सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके हाँ, पहले लिस्ट देखना है, बैच नंबर 50 या 51। मिल चुका है सर। अच्छा, जो भी अ, बैच है, बैच वाइज जो है फोल्डर बना हुआ है, उस पर जाना है और उसमें लिस्ट में नाम चेक करना, यदि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दोबारा से फॉर्म भर देना है। ठीक है, सर जी, मिल जाएगा। मुझे ये बोलने का था सर, अभी हाँ सेंटर खोलने के लिए कुछ सीएमओ अगर कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है ना, सब जगह करना पड़ता है। अपने CS ऑफिस में जाके, चिकित्सा पदाधिकारी के ऑफिस में जाके एक लेटर दे देंगे कि मैं एक थेरेपी सेंटर चलाता हूँ, मेडिकल से संबंधित कुछ कार्य करता हूँ, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके उसका एक लेटर बाकायदा आपको दे दिया जाएगा कि हाँ ये एक मतलब ऑथराइज्ड सेंटर ऐसा। ठीक है, सर्टिफिकेट आप देंगे कि ये सर्टिफिकेट है, मैंने यहाँ से ये कोर्स किया है और इसके बदौलत में ये कार्य कर रहा हूँ, बस हो गया। ठीक ठीक है, है वो प्रक्रिया हम लोग बताते हैं क्लास में। ठीक है। सर। जी जी। जी देवेंद्र गुप्ता जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन देखिए। सर सर्टिफिकेट अनव्यू वो कर रहे हैं, लेकिन वो सॉरी, ये स्कैनर काम नहीं कर पा रहा है हमारे यहाँ। अभी दोबारा स्कैनर, आपने स्कैनर दिया, मैं इसको लेता हूँ 1 मिनट। हाँ हाँ इसको देखिए, अभी दिया ना मैंने, डायरेक्टली स्कैन करके वो करिए। डायरेक्ट स्कैन हो जाएगा? हाँ हाँ डायरेक्टली स्कैन करके करिए। दूसरे फोन से स्कैन करना होगा ना? आप दूसरे फोन से करिए, हो सकता है कि आप इससे कनेक्टेड हैं इसलिए ऐसा हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। जी जी, मैं दूस, ट्राई कर रहा दूस, हूँ। तो हम्म, उसमें शेडो आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं, वो हो नहीं पा रहा है। हाँ तो गूगल पे दूसरे है ना फोन, ये? हाँ गूगल पे में ये नंबर डालिए, फिर इस नंबर को डाल के हाँ, डायरेक्टली कर लीजिए। अभी आया अभी आया। हाँ ठीक है, एक इससे हो मिनट, जाएगा। हो राम गया। सूरत जी, कब तक पेमेंट करना है? मैंने गिफ्ट दिया है, जो लोग पेमेंट करेंगे, क्योंकि वो गिफ्ट की संख्या 15 होती है, फर्स्ट 15 लोगों को वो गिफ्ट मिलता है, उसके आगे नहीं मिलता, जो पहले 15 होंगे सर उसको ये मिलेगा। ठीक है, स्कैनर कहाँ, कौन से नंबर पे भेजना है इसी स्क्रीनशॉट? नंबर पे, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेजना, 9304923856। ठीक है, अभी पे कर लीजिए, क्लास खत्म करके आप भेज दीजिएगा मुझे। ठीक है। ओके। इन इज इट इन एडवांस कोर्स, देन व्हाट अबाउट, देखिए जो बेसिक और एडवांस ऐसा कुछ नहीं होता अशोक सिंगल जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ के स्टेप होते हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसा होता है ना। तो ये जो अभी हम लोगों ने किया, अभी 3 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, पहली सीढ़ी है, फिर दूसरी सीढ़ी चलिए, दूसरी सीढ़ी सफिशियंट है उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि नहीं हमारे घर परिवार में कुछ भी क्रॉनिक अक्यूट डिजीज होता है हम उसको रिकवर कर सकें, उन लोगों के लिए सफिशियंट है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे इसमें करियर बनाना है, हमें इसमें आगे जाना है, उन लोगों के लिए और आगे जाने की आवश्यकता रहती है। जैसा जैसा कि देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा लगभग 10 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में, फिर भी मैं अभी सीखता हूँ। ठीक है, फिर भी मैं अभी सीखता हूँ, तो सीखने का कोई अंत नहीं है। आप ये पूछेंगे कब तक किया जाए,
तो ये तो पता नहीं, जितना दिन आप सीखेंगे सीखते ही रहेंगे। ठीक है अशोक सिंगल जी। बोलिए यामिनी नाग जी, अनम्यूट किया, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, यामिनी नाग जी। नमस्कार सर। जी कहिए। अ, ये कोर्स मतलब रिपीटेड जैसे बता रहे हैं आप, तो 1 ईयर 2 ईयर ऐसा कुछ है क्या? जिस तब तक वैलिड रहेगा? मैंने तो कहा लाइफ टाइम, मैंने तो ओके अभी वन सर, मैं नहीं सोच ईयर। पाई थी, थोड़ा ट्रेवलिंग था। ठीक है। और सेकंड चीज ये पूछना था सर, हाँ एक्चुअली मैं ना ऑलरेडी न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ, हाँ, तो मुझे ये ज्यादा सपोर्ट करेगा क्या एक्यूप्रेशर की पढ़ाई जो फुल करूंगी? सपोर्ट करेगा। देखिए पूरे भारत में लगभग 100, पूरे भारत का पूरे विश्व में लगभग 160 प्रकार की थेरेपीज का प्रयोग किया जा रहा है। हम जितना नॉलेज रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है ना। जी जी। लोगों को क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए। आपके पास ऑप्शन है तभी लोग जी। आपके पास टिकेंगे, है ना। ऑप्शन नहीं है, वो ट्रीटमेंट लेके देखा आराम नहीं हुआ, बोलेगा नहीं नहीं, वो जो करता है ना उससे आराम मिलता है, उसने कभी सुना है कहीं, राइट। अब क्या करेगा, वो आपके पास यदि नहीं होता है तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, राइट। हाँ। ऑप्शन चाहिए, हम ऑप्शन देंगे वो हमारे पास टिकेगा बस। आपका म्यूट माइक जो है बंद हो गया। ठीक है, तो हाँ ठीक है, आपका माइक बंद हो गया, और कुछ पूछ रहे थे। देखिए माइक बंद हो गया, आपका माइक बंद हो गया, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ इसका कोर्स भी कोर्स ही होता है ना सर, या डिप्लोमा कुछ चलता है इस पे? हाँ होता है ना। देखिए वही तो मैं बता रहा था किसी को, अशोक जी शायद पूछे थे, स्टेप बाय स्टेप, पहले बेसिक किया फिर एडवांस किया, फिर हम जैसे सर्टिफिकेट लेवल का, फिर डिप्लोमा लेवल का, मास्टर डिप्लोमा लेवल का, हम जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकते हैं। बैचलर लेवल का सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे ना, तो चीज़ों को अच्छे से हम सीख पाएंगे और उसका प्रयोग भी हम अच्छे से कर सकेंगे। ठीक हमारे है। भारत ही उपलब्ध है ना, हमको बाहर तो लिंक नहीं पूरे बनाना पड़ेगा? पूरे पूरे भारत। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। पेमेंट करती हूँ सर, कल कर दूंगी तो चलेगा ना? हाँ कर दीजिए। ठीक है। जी। जी थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम। हाँ अगला सवाल, बोलिए कविता सिनारकर जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। हाँ, यस सर। इसमें आप सीड थेरेपी भी बताने वाले हैं? क्या चीज? सीड थेरेपी, सीड जो थेरेपी, सीड हाँ सीड इसमें थेरेपी। होगी, इसमें हाँ होगी। इसी में होगा। ओके ओके ओके। अच्छा, अभी मतलब मेरी बेटी या मेरी बहू ये सब करती है, मेरे पैसे ट्रांसफर करने का। अभी वो बाहर है, मैं हाँ कर दूंगी। आई एम हाँ सॉरी ठीक है सर। ठीक है, कोई हाँ, नहीं कोई नहीं, इसका स्क्रीनशॉट थैंक लेके रख लीजिए, इसी नंबर पे यस आप यस, नहीं बकायदा ये मैंने ले नंबर। ली, हाँ हाँ ठीक है ले लिया। बहुत। थैंक यू वेरी ठीक। मच। जी जी। तो अगला सवाल किनका है अभी, ये नाम तो नहीं पता, लेकिन आपका बहुत सारा कुछ है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। नाम तो नहीं, हाँ बोलिए क्या नाम है आपका। हेलो सर, मेरा नाम सुरजीत सिंह है। अच्छा जी सरजीत सिंह जी आ, बोलिए। मेरा यह है कि मैं एक्चुअल में 18-20 साल मेडिकल प्रैक्टिस किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अनरजिस्टर्ड ही था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। खाली एक डॉक्टर से उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस था, मगर मैं 10 साल से छोड़ दिया है। अच्छा। जब केस चले थे ना आरएमपी और हाँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स के, तो उस टाइम पे जी मैंने जी जी। छोड़ दिया था। अच्छा तो अच्छा। अभी तो मैं तकरीबन साउथ साइड से आया हूँ वापस। हाँ फिर भी हाँ मैं इंडस्ट्री में ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ मेरी हाँ हाँ प्रॉब्लम हाँ। ये है कि मुझे वो ड्यूटी टाइम पे जो होता है उस टाइम पे जहाँ तो काम कभी आ जाता है, कभी कंप्लेंट आ जाती है, तो अटेंड नहीं कर सकता मैं। तो ये जो कोर्स अवेलेबल है ना, वो 24/7 है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हाँ कोर्स जी, जो हाँ जी, अवेलेबल है 24/7 है। इसका हाँ जी। एक्सेस आपको मिलेगा एप्लीकेशन के माध्यम से, 24 घंटे में कभी भी, सातों दिन आप देख सकते हैं। ठीक है। ठीक दूसरा, ठीक है। हाँ अभी पहले प्रॉब्लम क्या था कि जैसे हमने रिकॉर्डिंग देख लिया तो सवाल कहाँ पूछेंगे। तो मैंने हाँ जी, संडे को 11 बजे, हाँ जी। प्रत्येक संडे को 11 बजे एक लाइव Q&A सेशन दिया है, जहाँ पर कुछ हम्म। समझ में ना आवे, कोई सवाल रहे तो आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो समस्या कल का सलूशन। एक्चुअली मेरे पास ना क्या क्या पेमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जिस पेमेंट में मेरी सिम पे था वो मेरी लॉस्ट हो गई है, कहीं मिसप्लेस हो गई है। तो दूसरे किसी से मैं कर सकता हूँ पेमेंट दोबारा? हाँ हाँ करा, नो इशू।
करा के मुझे ठीक स्क्रीनशॉट केवल भेज दीजिए, ठीक है ठीक है जी। ठीक है, ओके जी, जी विक्रम थैंक्स। जी, बोलिए विक्रम जी। विक्रम भमनिया जी, हाँ म्यूट करिए, दिया अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, हाँ बोलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, सर कहिए। मैं प्रोफेशनल एक थेरेपिस्ट हूँ। हाँ हाँ और सर मैं अभी आप बता रहे थे कि अपने क्लिनिक को कैसे रजिस्ट्रेशन करवाए हाँ 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 हाँ। डिस्ट्रिक्ट से, सर उसके बारे में एक बार बताएंगे प्लीज। CS ऑफिस में जाके एप्लीकेशन देना है। CS ऑफिस बोले तो सी जिला एस जिला चिकित्सा पदाधिकारी, ठीक है। ठीक है जी। जिला चिकित्सा पदाधिकारी के ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना है कि मैंने यह कोर्स किया है और मैं एक थेरेपी सेंटर चलाता हूँ जो आपके निगरानी में आपके मतलब मेडिकल एरिया में मैं ये चलाता हूँ, ऐसा एक एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे डाल देना है। वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन का पेपर मिल जाएगा कि यह सेंटर जो है रजिस्टर्ड है, बस। ठीक है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में होता है सर ये? हाँ डिस्ट्रिक्ट में होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक और यू सर। इससे भी ये सब चीज़ मैं बताता हूँ 12 दिन वाले आगे वाले क्लास में, मैं ये सब सिखाता हूँ कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर आप इसके। थेरेपिस्ट हैं तो आपके लिए और अच्छा है, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी भूपेंद्र सिंह सर, अनम्यूट करिए। जी सर, प्रणाम। जी जी प्रणाम। सर एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ 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 जरूर। हाँ, एक पेशेंट को 7-8 साल से राइट हाँ हैंड सूजा हुआ, तो पूरा सूजन थी। हाँ हाँ। फाइलेरिया वगैरह सब चेक हो गया था, कहीं कुछ नहीं था। तो हम्म। मैंने जो है एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स कंप्लीट करने के बाद हाँ हाँ उनको थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, तो मुझे जो समझ में आया कि इनके किडनी में, लिवर में, हार्ट में और लिम्फ नोड में दिक्कत है। हाँ हाँ। तो सर उस समय मैं नया ही था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मल्टीपल आर्गन में डिजीज दिख रही थी। तो मैंने क्या किया हम्म। कि उनके 12 के 12 होररी पॉइंट और TCM सब पे ट्रीटमेंट हम्म। दे दिया। और अच्छा। 2 महीने में रिजल्ट ये रहा कि उनका हाथ एकदम से पचक गया। हम्म। जो 8 साल में सूजन नहीं गई थी, वो 2 महीने में सूजन खत्म हो गई। बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट। इसका एक वीडियो बनाइएगा, ठीक है। इसका एक वीडियो बनाइएगा, लोगों के लिए, जी ठीक सर। लोगों को इंस्पायरेशन देने का काम करेंगे। बहुत अच्छा। जी। ठीक ठीक हाँ है, थैंक देवेंद्र गुप्ता जी, आप कुछ कह रहे थे। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है पेमेंट का लिंक करके। ठीक है। थैंक यू। ठीक। ठीक है, मैं देख लूँगा। तो कुछ लोगों के सवाल चैट बॉक्स में आ रहे हैं। 12 दिन में हम क्लिनिक नहीं, थेरेपी सेंटर चला सकते हैं परवेज आलम जी। हम लोग क्लिनिक नहीं चलाते, हम लोग थेरेपी सेंटर चलाते हैं, ठीक है। पेमेंट आपने डन कर दिया, स्क्रीनशॉट हमें भेज देना है। पेमेंट कब तक कर सकते हैं? कल तक कर सकते हैं, क्लास के दौरान कर सकते हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स, वाट अभी इसके बारे में आपको जवाब दे दिया, स्कैनर के बारे में दे दिया, और कोई सवाल नहीं है। तो आज के सत्र को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। कल के सत्र में कुछ चीज़ों को लेके आना है। क्या रहेगा, क्या लेके आना है? प्रैक्टिकली हम चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं किस प्रकार से ये ऑर्गन जो भी लोगों ने लोकेट किया है उसके ऊपर किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए। कुछ चीज़ें लेके आना है। क्या लेके आना है? तो एक पीस लौंग की जरूरत है। लौंग, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही ना मिथुन जी? 3 दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट बी वरी। एक ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। एक पीस लौंग लेना है जो हम लोग गरम मसाले में डालते हैं। 2 पीस काली मिर्च लेना है जो हम लोग मसाले में प्रयोग करते हैं। मेथी दाना 25 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम लेना है। और मटर के दाने 10-12 पीस, 10-12 पीस मटर के दाने। आधा इंच का पेपर टेप लेना है। 1 इंच का पेपर टेप लेना है। 2 पीस राजमा लेना है। इन सभी चीज़ों को लेकर कल के क्लास में उपस्थित होना है। 12 दिन की क्लास जो है 1 घंटे की होगी, हाँ 1 घंटे पर डे, ठीक है। कभी कभार हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। 1 घंटे की होती है रेगुलर। कल का समय सेम समय, कल का सेम समय। ये देखिए मैंने चेकलिस्ट दे दिया है। जी भानु प्रसाद जी, दिया अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा, मैंने दे दिया, आपके स्क्रीन पे आया होगा। हाँ हाँ, देख, हाँ तो 2 दिन पहले जो फीस हमने भरी है हाँ
और अभी दूसरा और कोई भरना आप बता रहे थे अभी? नहीं, अब क्यों भरेंगे? नहीं ना? हाँ ना। हाँ, हाँ 2999 भर दिया है, उसके बाद अभी हाँ नहीं हाँ, भरना है ना कुछ? नहीं नहीं, दोबारा ओके। क्यों भरेंगे? मैंने अच्छा कब कहा? अच्छा, मैं ओके। मैं तो ये कहता हूँ एक बार फी लेता हूँ, दोबारा नहीं लेता। आपसे हाँ दोबारा वो क्यों लूंगा? बोला आपने। जी ठीक, जी जी। ठीक है ओके, जी। थैंक यू। हाँ जी। तो ये चेक लिस्ट मैंने ग्रुप में भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ से आप जो है इन चीज़ों को लेकर कल क्लास में उपस्थित होंगे, और प्रैक्टिकली किस प्रकार से बीमारियों को ठीक किया जाए इसके ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं, आज के सत्र की समाप्ति यही होती है। हम लोग कल मिलते हैं, कल के क्लास में प्रैक्टिकल करके सभी चीज़ों को कैसे हील किया जाए इसके ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे। शरीर के पीछे के अंगों को देखेंगे। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। अशोक सिंघल जी, आपने कर दिया है तो मुझे कोई बात नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ ना। व्हाट्सएप ग्रुप आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है? तो मिलते हैं सभी लोग कल के क्लास में। सभी लोग